Assalamualaikum everyone and very welcome to my YouTube channel SNC Studies. Hope you all are well. In this video we are going to translate the unit number 9 electricity. Now let's start. 9.1 Static electricity. Look at the picture figure 9.1. Why this thing happen? Is it magic? No, it's not magic. Even you can do this activity with your pet cat because it's due to static electricity. पिक्चर 9.1 आपको नज़र आ रही होगी. इसमें जो आपको नज़र आ रहा है कि एक बैलून है और एक कैट है. ठीक है, तो क्या ये मैजिक है? ये मैजिक नहीं है. ये आप कोई भी अपने घर में जो पेट कैट है उसके साथ भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो. ये किस वजह से है? ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है. अब देखते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसमें चार्जेस जो हैं वो रेस्ट पोजीशन में होते हैं. ठीक है, तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. कैट हेयर स्टैंड अप ड्यू टू द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी व्हेन यू रब बलून ऑन इट. आपने बलून को कैट के ठीक है उसके ऊपर कैट के हेयर के ऊपर आपने पहले उसको रब किया. ठीक है, रब करने के बाद जब आपने बैलून को थोड़ा सा दूर किया है तो उसके जो कैट के हेयर हैं वो स्टैंड अप हो गए हैं. ठीक है, तो ये किस वजह से है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है. Some objects can be charged by rubbing, like in winter seasons when we sleep in a wool blanket. It gets charged by rubbing with our body, and after some time, when we touch the blanket, it gives tiny sparks. Objects acquire charges when they are rubbed with any other object. इसकी एक और एग्जांपल ले रहे हैं रबिंग की. जैसे कि हमारे विंटर सीजन्स में सर्दियों में क्या होता है कि हम लोगों ने वूल ब्लैंकेट किए होते हैं. ठीक है, तो हमारे वूल ब्लैंकेट के साथ जब हमारी बॉडी रब होती है तो उससे हमारी बॉडी क्या हो जाती है? उसके बाद चार्ज हो जाती है. ठीक है, तो जो वूल ब्लैंकेट होता है उसके ऊपर हमें छोटे छोटे स्पार्क्स नज़र आते हैं. ठीक है, तो ये क्या है कि एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब करने से वो क्या कर देता है? चार्ज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, when you use a plastic comb in your hair, it becomes negatively charged. While the charges on your hair are positive, your hair repel each other as they have the same charge. अब एक और एग्जांपल ले रहे हैं कि आपने प्लास्टिक की कॉम्ब ली है. ठीक है, प्लास्टिक की मतलब कंघी ली है, आपने उसको हेयर के अंदर यूज़ किया है. उसके बाद क्या हुआ है कि आपकी जो हेयर है वो भी चार्ज हो गए हैं और आपकी जो कॉम्ब है वो भी चार्ज हो गई है. अब जो आपकी हेयर है, ठीक है, उसके जो चार्जेस है वो पॉजिटिव चार्जेस हो गए हैं और जो आपकी प्लास्टिक कॉम्ब है वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज है. ठीक है, तो उस वजह से जो है हमारे उन दोनों का जो है डिफरेंट है. ठीक है, डिफरेंट चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. लेकिन हमारे हेयर के अगर चार्जेस देखें तो वो सेम चार्जेस हैं. ठीक है, तो इस वजह से वो दोनों क्या करेंगे? हेयर्स आपस में रिपेल करेंगे. Rubbing two bodies together cannot say charges on both bodies. On rubbing, bodies become charged as electron transfer from one body to another. Electron has some mass, although negligible. So with the transfer of charge, some mass is also transferred. Therefore, mass of the each body changes slightly since mass is transferred from one body to another. It is not lost everywhere else, so the total mass remains same. ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जब दो बॉडीज़ को रब करें तो दोनों के ऊपर सेम चार्जेस हों. ठीक है, इसमें अब बॉडी को रब करने के बाद चार्जेस मीन्स कि मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर. इलेक्ट्रॉन का वैसे तो कोई मास होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ना होने के बराबर ही होता है. तो जैसे ही हमारे पास जब चार्जेस ट्रांसफ़र होते हैं तो इट्स मीन्स कि मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर. लेकिन जो टोटल मास है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. अगर हम लोग फिगर 9.2 में देखें इफेक्ट्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, फर्स्ट एग्जांपल, यूजिंग प्लास्टिक कॉम्ब ऑन ड्राई हेयर क्रिएट नेगेटिव चार्ज ऑन कॉम्ब एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन हेयर. वही जो हमने बात की प्लास्टिक कॉम्ब को अगर हम ड्राई हेयर्स के अंदर यूज़ करेंगे तो कॉम्ब के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, नज़र आ रहे हैं माइनस का चार्ज, और हमारे हेयर्स के अंदर देखिए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा.
सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, रबिंग बैलून ऑन हेयर क्रिएट पॉजिटिव चार्जेस ऑन बैलून एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन हेयर, सो द बैलून अट्रैक्ट्स हेयर। अब हमने क्या किया कि बैलून को हमने अपने हेयर्स के ऊपर रब किया है, ठीक है। अब हेयर्स के ऊपर देखें तो नेगेटिव चार्ज हो गया और बैलून के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इस तरह जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखें तो टू बॉडीज हैविंग सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर बैलून्स की एग्जाम्पल में देखें तो उसके अंदर दोनों के ऊपर मतलब नेगेटिव चार्जेस हैं, तो दोनों चार्जेस अगर सेम होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इट्स मीन कि वो एक दूसरे को अपने दूर से अपने जो है अपने आप से दूर करते हैं। 9.2 types of charges. There are the two types of charges, positive charge and negative charge. The similar like charges repel each other. Opposite unlike charges attract each other. अब चार्जेस की दो टाइप्स हमारे पास, एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक होते हैं नेगेटिव चार्ज। फिर हमारे पास आते हैं कि सिमिलर लाइक या अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। फिगर 9 पॉइंट में देखें, 9.3 में पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को अपने आप से दूर करेंगे। इसी तरह दो नेगेटिव चार्जेस हैं वो रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। डू यू नो, if a body contains equal number of positive and negative charges, then all the charges will cancel the effect of each other and the bodies become neutral. अगर बॉडी के अंदर इक्वल नंबर हैं पॉजिटिव के भी और नेगेटिव चार्जेस के भी, ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस मतलब कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं और दो नेगेटिव चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और जो बॉडी होगी वो न्यूट्रल हो जाएगी। जैसे कि हम लोग साथ में देख सकते हैं फिगर में, देखिए हमारे पास फर्स्ट में 4 पॉजिटिव चार्जेस और 2 नेगेटिव चार्जेस हैं, तो मतलब ज़्यादा किसके हैं, ज़्यादा कौन से चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इट्स मीन कि वो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है। सेकंड में देखें तो 3 पॉजिटिव हैं 3 नेगेटिव हैं, तो वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसिल कर देंगे और न्यूट्रल हो जाएगा। लास्ट में देखें तो हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं एंड 4 नेगेटिव चार्जेस हैं, तो उसमें नेगेटिव चार्जेस की क्या है, ज़्यादा है, तो वो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट होगा। Information. Electrostatic induction is a method to create or generate static electricity in a material by bringing an electrically charged object near it. This causes the electrical charges to be redistributed in the material, resulting in one side having an excess of either positive or negative charges. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग किसी भी मटेरियल के अंदर उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज करके कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट पास लेकर आएंगे तो उसको फिर क्या हो जाएगा, उसके अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब इस वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं उसके अंदर, और उसकी साइड में एक साइड पे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके साइड पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि साइड में देखें तो ए और बी है, ए और बी को जब हम लोग एक कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आए हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल बैलून लेकर आए, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो नीचे ए में देखें तो नेगेटिव चार्ज हो गए हैं, तो उसने एक साइड पे अपने आप को क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। एक्टिविटी 9.1 डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारे पास एक्टिविटी है जिसमें हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को देखना है कि किस तरह होती है। सेपरेट सॉल्ट एंड पेपर विद अ मैजिक स्पून। टेक अ प्लास्टिक स्पून, rub it on a blanket of wool or fleece for 10 seconds. Hold it on a small pile of salt and pepper. Pepper will jump and stick to the bottom of spoon. This is अच्छा, आपने क्या करना है कि एक प्लास्टिक स्पून लेनी है, ठीक है, प्लास्टिक की स्पून, उसको आपने किसी भी वूल के साथ, ब्लैंकेट के साथ आपने क्या करना है, उसको रब कर लेना है, ठीक है। अब जब आप उसको रब करेंगे तो वो चार्ज हो जाएगी। अब आपने क्या करना है कि सॉल्ट और पेपर है उनके आपने मतलब पाइल मीन के एक छोटे छोटे ढेर लगा लेना है, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्ट ले लेना है, थोड़ा सा पेपर ले लेना है, आपने उनका दोनों को मिक्स करके ले लेना है। आपने वो जो चार्ज स्पून है उसको उसके करीब लेकर जाना है, सॉल्ट और पेपर के करीब लेकर जाएंगे तो जो पेपर है उसके अंदर से वो जंप करेगी और जो है स्पून की जो बॉटम है उसके साथ स्टिक हो जाएगी, उसके साथ जो है ना चिपक जाएगी। अब ये क्यों होता है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन।
Pepper is lighter than the salt, which makes it quicker to jump to the electrically charged plastic spoon. It is a practical demonstration of static electricity. अब इसकी रीज़न क्या है कि ये किसकी वजह से होता है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से होता है। और दूसरी बात बता रहे हैं कि जो पेपर का वेट होता है, ठीक है, उसका लाइट वेट होता है, सॉल्ट थोड़ा हैवी वेट होता है। तो पेपर का लाइट वेट है वो इस वजह से फ़ौरन जो है जंप करके इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पून के साथ क्या हो जाती है? स्टिक हो जाती है। 9.3 है इलेक्ट्रिसिटी। Electricity is a form of energy. Many things around us make a use of electricity to work. Electricity can build up in one place or flow from one place to another. When electricity stays in one place, it is known as static electricity. Electricity that moves from one place to another, it is called current electricity. Current electricity is a flow of negative charges are called electrons. इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे पास एनर्जी की एक टाइप ही है, एक फॉर्म ही है। हम आसपास देखें तो जो भी हम लोग काम करते हैं वो किसकी बेसिस पे करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। हर चीज़ में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम लोग देखें तो वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो फ्लो कर सकती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकती है। जब इलेक्ट्रिसिटी एक ही जगह पे होगी, ठीक है, मतलब कि चार्जेस जो है वो रेस्ट पोजीशन में होंगे, चार्जेस मूव नहीं करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और अगर चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा रहे हैं तो इट्स मीन कि वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है? वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नेगेटिव चार्जेस की फ्लो की वजह से होती है, जिनको हम लोग नेगेटिव चार्जेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। डू यू नो the atom is the basic building block for all the matter in the universe. Atoms are made up of electrons, protons, and neutrons. Electrons are negatively charged particles. They revolve around the nucleus. Neutron and the proton are present inside nucleus. एटम देखें तो हमारे पास कोई भी हमारे पास जो चीज़ बनी है, कोई भी मैटर है, तो उसके अंदर क्या है? वो किस चीज़ की बनी हुई है? एटम की बनी हुई है। एटम की कंपोजिशन क्या है कि एटम 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से बनता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब हम लोग साथ एक डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो देखें तो वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, जबकि न्यूक्लियस के अंदर देखें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। डू यू नो electricity can move through some materials better than the others. The materials that allow electron to move are called conductors, while those materials which do not allow flow of electrons are called insulators. अब इलेक्ट्रिसिटी हर मटेरियल में से पास कर सकती है, लेकिन कुछ मटेरियल्स के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पास कर सकती है और कुछ के अंदर मटेरियल्स के अंदर से पास नहीं करती। अब ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, मतलब कि जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, उन मटेरियल्स को हम कंडक्टर्स बोलते हैं। और ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो सकता, चार्जेस मूव नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स में हम एग्जांपल देखें तो ग्लास की एग्जांपल है, प्लास्टिक की एग्जांपल है, सिरेमिक, रबर, वुड, फैब्रिक, वूल, कॉर्क एंड पेपर। ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं कर सकती। कंडक्टर्स में हम एग्जांपल्स चेक करें तो वो हमारे पास सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील एंड सी वाटर। ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कर सकती है, जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्जेस फ्लो कर सकते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। 9.4 इलेक्ट्रिक करंट। The continuous flow of electrons between the 2 points is called electric current. When electrons move, they carry electrical energy from one place to another. Electricity can be stored in a cell. The direction of flow of electron is from the negative terminal to the positive terminal of a cell. अब इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, 2 पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है। और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ स्टोर होती है? सेल के अंदर, या फिर हम दूसरा कह सकते हैं बैटरी के अंदर स्टोर होती है। अब साथ में देखें फिगर 9.4 में तो हमारे पास चार्जेस कैसे फ्लो कर रहे हैं? नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और किधर जा रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इंफॉर्मेशन।
An ammeter is a measuring instrument used to measure the flow of electric current in a circuit. अगर हमने किसी भी जो है सर्किट के अंदर देखना है कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं एमीटर. Do you know? A cell is known as a single unit device that convert chemical energy to electrical energy, while a battery is a group of different cells. अब सेल को जो है वो एक सिंगल यूनिट डिवाइस होती है, ठीक है, जिसमें सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी, मींस के सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो केमिकल एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर यूज़ करते हैं. जबकि बैटरी को हम देखें तो बैटरी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है. साथ हम लोग देख सकते हैं कि सेल देखें तो एक सिंपल है, लेकिन बैटरी देखें तो वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई है. 9.5 इलेक्ट्रिक सर्किट. Electric circuit is a complete path around which electric current can flow. A circuit is made by linking electric components together. A simple circuit has following components. Electric circuit है क्या, एक complete path है जिसमें से एक path है, आप समझ लें कि एक way है, एक रास्ता है जिसके अंदर से electric current ने flow होकर जाना है. अब हम देखें तो सिंपल सर्किट बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है. उसमें से पहला कंपोनेंट हमारे पास बैटरी और सेल है, ठीक है. बैटरी और सेल का क्या फंक्शन है, पुशेस द चार्जेस थ्रू द सर्किट. जो चार्जेस हैं, ठीक है, उसको पुश करना है कि वो सर्किट में से गुजरें. सेकंड वायर है, वायर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल दैट अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट. अब वायर हमारे पास वो एक मतलब वायर हम तार को बोलते हैं, ठीक है, जो कंडक्टिंग मटेरियल है जिसके अंदर से चार्जेस ने गुजर कर जाना है. साथ हम लोग 9.5 में देख सकते हैं, ठीक है, जो येलो हमारे पास है वो हमारे पास वायर है, कॉपर वायर है, और उसके साथ वो किसके साथ, एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है. बल्ब इज़ अ डिवाइस विच प्रोड्यूस लाइट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी. अब बल्ब हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसने क्या करना है कि लाइट देनी है, उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो वो लाइट प्रोड्यूस करेगा. फोर्थ वन इज स्विच. स्विच इज यूज टू कनेक्ट अ डिसकनेक्ट सर्किट. स्विच जो है, स्विच को हम लोग ऑन ऑफ के लिए यूज़ करते हैं. किसी भी चीज़ को हमने जब ऑन या ऑफ करना होता है, सर्किट को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. Okay, wire is a conducting material. It allows charges to flow through the electric circuit. Bulb is a device which produces light from electricity. A switch is an electrical component that can allow disconnect or connect the conducting path in an electrical circuit. A battery or cell is a device that can make electricity with the reaction of certain chemicals. And last one is an electric motor changes electrical energy into mechanical movement. Electric motor एक ऐसी मोटर होती है जिसके अंदर से electrical energy mechanical energy मतलब काम करने वाली जो है उस movement के अंदर उसको change करती है. 9.6 इलेक्ट्रिक सिम्बल्स. अब हमने सिम्बल्स कौन कौन से यूज़ करते हैं, वी यूज़ इलेक्ट्रिक सिम्बल्स टू ड्रॉ डायग्राम्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स विद स्ट्रेट लाइन टू शो द वायर्स. फॉलोइंग कार्ड्स आर कॉमनली यूज इलेक्ट्रिक सिम्बल्स. अब हम इलेक्ट्रिक सिम्बल्स को यूज़ करते हैं अगर हमने कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट हमने ड्रॉ करना हो तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक सिम्बल्स को यूज़ करते हैं. और जो स्ट्रेट लाइन होगी वो हमेशा वायर्स को यूज़ करेगी. अब वायर की देखिए स्ट्रेट लाइन है, सेकेंड में देखिए बल्ब है, ओपन स्विच है, ठीक है, और क्लोज स्विच है, सेल है, बैटरी है, और लास्ट वन मोटर है जिसके अंदर एम से रिप्रेजेंट कर रहा है मोटर. डू यू नो? क्वेश्चन. अब हमें एक एहतियात बताई गई है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट फन. बिजली कोई खेलने की चीज़ नहीं है. योर बॉडी इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. अब बॉडी जो हमारी वो कंडक्टर है, ठीक है, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, इसके अंदर चार्जेस फ्लो कर सकते हैं. तो जब भी आप किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज़ करें, उसको हैंडल करें, तो उसे केयरफुली हैंडल करें. 9.7 ओपन एंड क्लोज सर्किट. The basic difference between the closed and open circuits is closed circuits means electron can move through the complete circuit. और क्लोज सर्किट का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली पास आउट कर सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट सर्किट्स के अंदर से पास कर रहे हैं, सर्किट कंप्लीट है. ओपन सर्किट्स का ये मतलब है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन पास नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं से पास जो है वो ब्रोकन है. जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक सिंबल्स में देखा था कि ओपन स्विच में देखें तो उसमें से जब वो डिसकनेक्टेड है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन पास नहीं करे, लेकिन जब हम उसको क्लोज करेंगे तो उसके अंदर से ईजिली इलेक्ट्रॉन पास करेंगे. नीचे आप लोग देख सकते हैं फिगर 9.7 में भी 9.8 में भी. फर्स्ट ओपन और क्लोज सर्किट में देखें, क्लोज सर्किट है
तो बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। लेकिन जब सर्किट ओपन है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। उसके अंदर जाहिर सी बात है, जब चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे, तो वो सर्किट क्या रहेगा, ओपन होगा। ओपन सर्किट एक और देखें 9.8 यूज़ ऑफ स्विच, वहाँ पे भी देखें तो सर्किट जो अब ओपन है तो नहीं कर रहा बल्ब ग्लो, और जब सर्किट क्लोज है तो बल्ब ग्लो कर रहा है। एक्टिविटी 9.2 है हमारे पास, द फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ क्लोज सर्किट। अब हमने क्लोज सर्किट के अंदर चार्जेस को फ्लो देखना है। मेक योर ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट। मटेरियल्स हमें क्या चाहिए, लाइट बल्ब चाहिए, सेल चाहिए, स्विच चाहिए और कनेक्टिंग वायर्स चाहिए। ठीक है, प्रोसीजर क्या है हमारे पास, यूज द एटम प्रोवाइडेड टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन डायग्राम। Following circuit diagram is showing open circuit. Draw a diagram to show closed circuit by using इलेक्ट्रिक सिंबल्स। अब हमारे पास देखें तो इसके लिए हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की है, ठीक है, जिसके अंदर बल्ब है, स्विच है, सेल है, वायर है। अब उन्होंने हमें ओपन सर्किट की डायग्राम ड्रॉ कर दी है, ठीक है, देखें इसमें ओपन है सर्किट। अब हमने साथ में जो मैंने लेड पेंसिल से ड्रॉ की है वो क्लोज सर्किट की डायग्राम ड्रॉ की है मैंने इलेक्ट्रिक सिंबल्स को यूज़ करते हुए। अब जो क्रॉस आपको यूज़ कर रहा है वो वहाँ पे बल्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, उसके साथ नीचे हमारे पास क्या है, सेल कनेक्टेड है, और जहाँ पे दो डॉट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, तो इट्स मीन कि वो स्विच कौन सा है, वो क्लोज स्विच है। तो इस बेस पे हम उसको क्या बोलेंगे, क्लोज सर्किट बोलेंगे। 9.8 है हमारे पास, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स। सीरीज सर्किट, देयर इज ओनली वन पाथ थ्रू विद द चार्जेस कैन फ्लो। If the circuit is interrupted at any point in the path, no current can flow through the circuit and no device in the circuit will work. If more lights are added in this circuit, they will become dim. अब सीरीज सर्किट क्या होता है कि उसके अंदर एक ही पाथ होता है, ठीक है, एक ही पाथ के अंदर जो है बहुत सारे बल्ब्स कनेक्टेड होते हैं। एक ही पाथ हो जाए जिसके अंदर से चार्जेस ने फ्लो करके जाना होता है। पाथ मीन्स कि एक ही रास्ता होता है। अगर हम किसी भी सर्किट के अंदर कोई भी इंटरप्ट कर दें, ठीक है, कहीं से भी इसको डिसकनेक्ट कर दें, वायर को काट दें, कुछ भी कर दें, तो जो करंट है वो उसमें से फ्लो करना स्टॉप हो जाएगा, और जो हमारी डिवाइस है, फॉर एग्जांपल बल्ब है, वो ग्लो नहीं करेगा। तो अगर हम लोग एक ही पाथ के अंदर बहुत सारे बल्ब लगा दें तो उनके अंदर जब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर मिलेगी, तो लेकिन जो बल्ब होंगे फिर वो हमें क्या मिलेंगे, उनका ग्लो क्या होगा, वो डिम होगा। दिस सर्किट इज सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव टू मेक। एन एग्जाम्पल ऑफ सीरीज सर्किट इज अ स्ट्रिंग ऑफ फेरी लाइट्स। If any one of the bulb is missing or burnt out, no current will flow and none of the lights will go on. Refrigerator and freezer also use series circuit. अब सीरीज सर्किट के अंदर हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, फिगर 9.9 में देखें तो दो बल्ब्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। अगर हम एक साइड से अगर देखें तो एक बल्ब कोई भी इनमें से फ्यूज़ हो जाता है तो दूसरा बल्ब भी जो है वो ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह के जो सीरीज सर्किट्स हैं ये हमारे घरों में जो रेफ्रिजरेटर, फ्रीज़र वगैरह होते हैं उनके अंदर सीरीज सर्किट को यूज़ किया जाता है। पैरेलल सर्किट, there are more than one path through which the charges can flow. If the circuit is interrupted at one of the paths, current can still flow through the other path. अब पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं चार्जेस को फ्लो करने के लिए या करंट को फ्लो करने के लिए, लेकिन सीरीज़ में जस्ट एक पाथ था, लेकिन हमारे पास पैरेलल में मोर देन वन पाथ होता है। तो इसमें अगर हम लोग किसी भी पॉइंट पे कोई भी इंटरप्ट कर दें, ठीक है, कोई भी एक बल्ब फ्यूज़ हो जाता है तो दूसरा बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। All paths receive same amount of the current. If more lights are added in this circuit, they do not become dim. The electrical wiring to the power points in every household is in the form of parallel circuits. The computer hardware also uses parallel circuits. 9.11 पैरेलल सर्किट्स में देखें कि दो बल्ब कनेक्टेड हैं, ठीक है, लेकिन इन दोनों का पाथ देखें डिफरेंट है। नंबर 1 बल्ब का देखें तो पाथ डिफरेंट है, बल्ब 2 का देखें तो पाथ डिफरेंट है। अगर बल्ब 1 इसके अंदर फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है, तो बल्ब 2 जो है वो ग्लो करेगा। तो इस तरह के जो पैरेलल सर्किट्स हैं वो हमारे घरों में जो है वो पैरेलल सर्किट्स यूज़ किए जाते हैं, और इसके अलावा जो कंप्यूटर के हार्डवेयर है उसके अंदर भी पैरेलल सर्किट्स का यूज़ किया जाता है। एक्टिविटी 9.4 Practical concepts of series and parallel circuits. Set up the following circuits and test the characteristics of series and parallel circuit. Also label the cell symbols in the both circuits. अच्छा, इसके अंदर एक्टिविटी के हमने क्या करना है कि हमने सीरीज़ और पैरेलल सर्किट्स के करैक्टरिस्टिक्स बताने हैं, वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिए हैं। अब लेबल कर देते हैं हम यहाँ पे कि क्या है हमारे पास।
अच्छा, जो हमारे पास स्ट्रेट जो यूज़ हो रही है वो हमारे पास वायर को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें क्रॉस है वो हमारे पास बल्ब है, और जो हमारे पास ऊपर है उसके साथ सेल कनेक्टेड है। तो सेम पैरेलल में भी हमारे पास यही होगा इसके सिंबल्स। उसके बाद देखें, ट्राई इट आउट, लेमन्स कैन बी यूज टू लाइट अ लाइट बल्ब और इवन पावर अ डिजिटल क्लॉक। लेमन जो होते हैं, जो लीमू होता है, उसको हम लाइट बल्ब को लाइट करने के लिए, ग्लो करने के लिए भी यूज़ करते हैं, और इसके अलावा डिजिटल क्लॉक होती है उसकी पावर के लिए भी यूज़ करते हैं। की पॉइंट्स है लास्ट हमारे पास। When charges are in the state of rest, it is called static electricity. There are two types of charges. One is positive charge and second one is negative charge. Like charges always repel each other. Unlike charges always attract each other. When charges are in the state of motion, it is called current electricity. Electricity is a form of energy. Electricity is used daily in our electrical devices and appliances. Cell is a device which converts chemical energy to electrical energy. There are the two terminals of cell or battery, a positive terminal and negative terminal. Wire is a conducting way in an electric circuit through which the charges flow. An electric wire is a conducting path in an electric circuit through which current flows. Bulb is a device which produces light from electricity. Electric motor changes electrical energy into mechanical energy. When the switch is open, then the circuit is open and the current does not flow. Electrical devices can be connected by two ways, series and parallel combination. In series circuit, there is only one path through which the charges can flow, and in the parallel combination, there is more than one path through which charges can flow. ये लास्ट में हमारे पास की पॉइंट्स थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो फॉर फर्दर एजुकेशनल वीडियोज़।